व्यापार की गलियों को चमकाने और उसी गली में अपना नाम को बनाने के बाद दिल और दिमाग जब समाज के कामों में लगने लगा और समाज के कामों में जब अपनी खुद की पहचान बनाई, अपना खुद का नाम बनाया, वहां से फिर एक गली दिखाई देने लगी जिस गली से मुझे मोहब्बत हो जाती है। उस गली का नाम होता है राजनीति। आप सभी को प्रणाम। मैं अभिषेक पाठक, भैया जी टॉक्स पे आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो शख्स है, शायद वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आप सभी लोग उनको जानते होंगे। जिले के अच्छे व्यापारी, बिजनेसमैन कह सकते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सोनू शंकर भैया। भैया जी टॉक्स पे भैया आपका स्वागत है। जी आपका भी। बैठिए भैया। भैया पहले तो हम चाहते हैं अपने एजुकेशन पे बात कर लीजिए, क्योंकि जहां तक मैंने आपके फेसबुक को खंगाला था, आप राजनीति में अपना कदम बढ़ा रहे हैं। तो हम चाहते हैं भाई ऐसे कैंडिडेट भी आए जो थोड़ा लगे जो है एजुकेटेड, कहाँ कितना करके आए हैं। मेरी बेसिक पढ़ाई तो यहाँ बेगूसराय से ही हुई, जो 10th-12th कहते हैं। जी भैया। उसके बाद मैंने MBBS किया नेशनल मेडिकल कॉलेज से। फिर उसके बाद क्योंकि पिताजी का भी बिजनेस था और पिताजी बीमार रहने लगे, तो दिल्ली में जब तैयारी कर रहा था आगे की पढ़ाई की, तो फिर पिताजी का आदेश हुआ कि मतलब यहाँ आइए और यहाँ से ही जो करना है कीजिए, क्योंकि मैं उससे पहले बिजनेस के बारे में उसको जान नहीं रहा था, क्योंकि हम लोग को बहुत दूर रखा गया था, सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस था, बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था। तो तबीयत खराब हो गई, मैं घर में अकेला था व्यक्ति, मतलब बेटा में उनके, तो मैं यहाँ आया और फिर उन्होंने मुझे बीमार रहते हुए धीरे धीरे ट्रेनिंग दी कि बिजनेस भी कैसे करते हैं, क्योंकि एकाएक कोई माथे पड़ जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। हाँ, थोड़ा सा बदल लगेगा। और जो ये पेट्रोल पंप है या फिर गाड़ी वाले का जो होता है, तो जो जानता ही नहीं कि पार्ट्स और क्या होता है, तो उसको तो जानने में टाइम लगेगा। तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग भी यही दी। उसके बाद मैं बिजनेस में, फिर वो बेचारे मेरे नहीं रहे, लेकिन उसके बाद मुझे इसमें आना पड़ा। भैया बिजनेस तो आपका ठीक ठाक चल ही रहा था, फिर वहां से समाज सेवा आप करने लगे। यहाँ तक तो हमको भी समझ में आ रहा है और लोगों को समझ में आ गया। फिर वहां से राजनीति के कैसे मुड़ रहे हैं आप? देखिए, समाज सेवा करते करते कभी कभी आपको लगता है कुछ ऐसी चीजें हैं जी जो लोगों पे बीतती है और उसका आप मदद नहीं करते। आप आर्थिक तौर पे हो सकता है किसी की मदद करते हैं, लेकिन सामाजिक तौर पे जब आप कोशिश करते हैं कि कोई गरीब है जिसका कोई सुनने वाला नहीं है जी, तो उस समय वो हमसे कभी मदद मांगा हो तो हम नहीं कर पाते हैं उस समय। चाहे वो कह दीजिए ब्लॉक का काम हो जाए, चाहे थाना का काम हो, इस तरह का जो काम होता है, फिर बिजली विभाग का काम ये हो जाए, तो तब आदमी को लगता है कि नहीं, कुछ ताकत चाहिए आपको इस काम को भी निपटाने के लिए, ताकि उसको मैं जो समाज सेवा कर रहा हूँ जिस हद तक कर रहा हूँ तो करूंगा, लेकिन कैसे इसका निष्पादन कैसे हो, ये तो सोचना पड़ता है ना। तो बस यही मेरे मन में आया कि मतलब समाज सेवा करें, उसका मदद हम कैसे करें। तो बिना ताकत के यहाँ कुछ कर नहीं सकते, राजनीति की तरफ, तो राजनीति तक मुड़ना पड़ा। इसके पहले भैया ब्राह्मण भूमियार एकता मंच से आप जुड़े हुए? जी जी जी। तो वहाँ भैया कैसे, किस माध्यम से वहाँ कैसे जुड़ गए, और मतलब उस जुड़ने का क्या मकसद रहा आपका? नहीं, देखिए मैं फेसबुक के माध्यम से ही या और भी जो सोशल साइट्स है उसके माध्यम से मैं आशुतोष जी को सुनता था। अच्छा। और लगता था कि नहीं, जो ये बोल रहा है, देखिए भूमियार ब्राह्मण एकता मंच जो था वो ऐसा नहीं था किसी और का विरोध करता था, वो हमेशा ये कहता, उसका जो आइडियोलॉजी था कि भाई मेरे समाज में जो कमी है, भूमियार ब्राह्मणों में जो कमी होती है, उसको हम कैसे दूर करें। तो ये चीज तो क्योंकि हम लोग भी बेगूसराय में रहे हैं, देखे हैं, भूमियारों में भी मतलब गरीब तब बहुत ज्यादा गरीब तबका है, देख चुके भूमियार ब्राह्मण में। और मतलब एक सर्वे भी निकाला था मेरे ख्याल से, जिसमें लिखा गया कि मतलब सबसे ज्यादा मतलब अभी गरीबी में यही लोग चल रहा है। तो उस समय तो हम लोग इस चीज को लेके जुड़े उनसे, और जुड़ाए अच्छा, मतलब हम लोग बहुत सारे सब प्रोग्राम भी किए बेगूसराय। 5 नवंबर को किए थे प्रोग्राम हम लोग कि भाई अपनी क्या व्यथा है। हम लोग में सपोज दहेज प्रथा ही थी, एक बहुत बड़ा कुरीति है जो हम समाज को ये जो दंश झेलना पड़ जा रहा है। सोच वही थी मेरी, कोई ऐसा नहीं था कि जातिवाद बहुत ज्यादा, अपने बारे में सोचने का सबको है। तब तक आपको पता नहीं था जो आशुतोष भैया की जो पार्टी है वो राजनीति की ओर जाएगी? मेरे ख्याल से मैं उस समय सिर्फ संगठन से ही जुड़ा था। अच्छा। पार्टी तो बाद में आई। अच्छा, पार्टी बाद में, पहले आप संगठन से ही जुड़े हुए थे। आपका उद्देश्य यही था जो गरीब तबके के लोग हैं, उसको मदद नहीं हो सके, उसके बारे में मतलब समाज कैसे उसको मतलब ये उसको ठीक है। देखिए होता है कि आपने गोत्र
अब देखे होंगे गोत्र का कोई संगठन बनता है, सब सांडिल्य हो गया, जो भी मतलब अलग, तो उसमें क्या होता है, चलो ठीक है, जैसे कोई मृत्यु हुई तो वहां तो एक गोत्र का पूरा भोज हो रहा है, मीटिंग भी होती है, लेकिन वहां पे हम लोग क्या ये सोचते हैं कि नहीं, इस गोत्र में ही, एक छोटा लेवल बता है, इस गोत्र में ही किसी का जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसको मदद करके थोड़ा उसकी बेटी की शादी मदद हो जाए, उसको कैसे उबारे। आप हिंदुओं को छोड़ दिए, मतलब हिंदू ठीक, आप जाइए मतलब पंजाबी लोगों को देखिए, वो घिसते हैं समाज को। हम लोग क्या करते हैं अपने समाज में, पैर खींचने का काम करते हैं, कोई हाथ नहीं पकड़ता है हम लोग का, पैर खींचता है। तो उद्देश्य तो ये था ना कि मतलब एक संगठन बना है, चलो ये कुछ उसके लिए किया जाए, मतलब जो गरीब है, या फिर मतलब जागरूकता जगाया जाए कि नहीं, मतलब कोई गरीब है तो उसको उसका हाथ कैसे पकड़ा जाए। हम लोग के समाज में सबसे कुरीति क्या है, हम लोग पैर पकड़ लेते, खींचते हैं, हाथ पर कोई नहीं, आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। बस सही बात। इसको छोड़ने की वजह फिर भैया क्या होगा? नहीं, मैं छोड़ा नहीं हूँ। अच्छा, देखिए संगठन कोई राजनीति करता नहीं है, संगठन अपना संगठन है, और हर जात का संगठन होता है। अभी भी संगठन से जुड़े हुए? हाँ, संगठन में जुड़ा हुआ हूँ। तो उसके सारे मीटिंग वगैरह सब अटेंड नहीं, इधर इधर एक मीटिंग हुआ जिसको मैंने अटेंड नहीं किया, बाकी अपनी व्यवस्था कर। एक बार आपसे जीडी कॉलेज में, जी मैंने बताया था 5 नवंबर को। अच्छा, जो कार्यक्रम में उसका सब हम लोग ही ने उसको किया, आयोजन किया था उसका। आपके भैया फेसबुक को थोड़ा सा हम खंगाले थे, जी, तो हमको पता चला इस बार विधानसभा में आप ताल ठोक रहे हैं। जी, हम चाहते हैं मतलब जनता को खुल के बिल्कुल विचार रखें। नहीं, मैं अभी भी कोई संकोच नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं लड़ूंगा, और इसमें मतलब हाँ ना का सवाल ही नहीं है। अच्छा, लड़ूंगा तो लड़ूंगा, फिर किसी पार्टी से या फिर अपने दम पे। निर्दलीय का मतलब जब तक कोई दल शामिल नहीं करे तब तो निर्दलीय ही। ठीक, भविष्य कौन जानता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहीं से मौका मिला तो फिर एक बार देख लिया जाएगा। अगर किसी पार्टी को लगता है मैं उस लायक हूँ, बिल्कुल मुझे अप्रोच जरूर करेगा। मैं अभी अप्रोच नहीं कर रहा हूँ किसी को। भूमियार ब्राह्मण एकता मंच को अब छोड़ के फिर राजनीति की गलियों में आ रहे हैं। मैं कहा ना कि अब जब माननीय मुख्यमंत्री जी कुर्मी चेतना फ्रंट का एक मीटिंग हुआ था, तो बताओ मुख्यमंत्री भी वहां गए थे, तो क्या मैं उनको जातिवाद, उसको जाति से जोड़ के कहूँ? हर जाति का होता है संगठन, संगठन होना भी चाहिए। आप चाहे मुस्लिम समाज को लीजिए, उनका भी संगठन होता है, आप दूसरे जात को लीजिए, उनका भी संगठन होता है, 5 समाज उसका भी संगठन होता है। भूमियार संगठन में दिक्कत कहाँ किसी को। सही बात। भैया तेघरा विधानसभा में तो मान लीजिए एक से एक दावेदारी देने वाले हैं, जी, और एक से एक पार्टी यहाँ खड़ा होने वाले हैं, जी। उस बीच में आप अपने आप को कितना मजबूत देख रहे हैं? कंपटीशन बहुत टाइट रहेगा। देखिए हम लोग ग्राउंड पे काम किए हैं, इन्हें की हवा हवाई काम किए हैं, युवाओं में अच्छी पैठ है, और अभी नजदीकी चुनाव जो भी देखिएगा उसमें हम देखिए कि युवा को ही मौका दे रहा है। एक तो भैया आपके युवाओं के बात हमको याद आ गया, जी जी, फेसबुक जो आपका हम देख रहे थे, तो आपका देख रहे जिले में जितने जगह क्रिकेट मैच हो रही है या कोई भी मैच हो रही है, जी जी, आपका तन मन और धन तीनों से आप समर्पित कर देते हैं। हाँ, सही बात, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। इसके पीछे भैया क्या लॉजिक है? लॉजिक कुछ नहीं है, कुछ ऐसा कमजोरी कही है, या क्योंकि भाई ये भी तो कह सकते, क्योंकि जितने भी खेलने वाले हैं 18 से कुछ कम भी हैं, तो वो तो खैर आपको वोट देंगे नहीं। मैं तो इसको इस तरह क्लियर कीजिए। उनको तो मैं प्रोत्साहित करता हूँ, उनका वोट मैं भी जानता हूँ मुझे मिलेगा, बिल्कुल, हाँ, तो प्रोत्साहित करता हूँ। और क्रिकेट या खेल ही कर लीजिए, तो क्रिकेट में ही मेरा लिगामेंट डैमेज हुआ था, ठीक ना, तो उसके बाद क्रिकेट खेल नहीं पाए हम लोग। अच्छा, ऑपरेशन भी करवाए लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो लगाव तो है ना उस खेल से, बाकी हर खेल से लगाव हम लोग को है। हम जानते हैं कि खेल का एक बढ़िया मतलब सबसे बड़ा चीज क्या है ना, आपको डिसिप्लिन सिखाता है, जी, पेशेंस सिखाता है। पेशेंस रहिएगा तो कोई भी नाकामयाबी के बाद आपको ये लगेगा ना, पेशेंस रखेंगे ना, धैर्य रखेंगे तो उनको कुछ आगे बढ़ सकते हैं। ये समय अभी ठीक नहीं, बाद में ठीक होगा। ये सब खेल का एक चीज होता है, फिजिकल फिटनेस बहुत बड़ा अभी का युग में। आप देखिएगा बच्चों में, मैं तो अब देखता हूँ कि मोबाइल को छोड़ के, मतलब अभी छोटा बच्चा जन्मता है उसको भी मोबाइल दिखाइए तभी खाना खाता है। बिल्कुल। तो इस मोबाइल के युग में, खास करके मोबाइल से जो रील्स चलते हैं, इस मोबाइल के युग को, मतलब मोबाइल के युग में अगर कोई मोबाइल छोड़ खेल खेल रहा है तो बहुत बड़ा काम है। उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, हम बढ़ावा दे रहे हैं उस चीज को। मतलब जो मिट्टी को छोड़ के घर में बैठ रहे हैं, जिसको फिर से आप मिट्टी से ही जोड़ना चाहते हैं हम लोग। और देखिए सबसे बड़ी क्या है कि अब खेल एक माध्यम हो गया है, एक अर्निंग के लिए भी, तो क्या खराबी है उसमें? आप सब कुछ सीख रहे हैं, पढ़ाई से भी वही सीखते हैं, और पढ़ाई करते हुए भी यही सिखाता है ना, डिसिप्लिन रहो, पेशेंस रखो, टीम वर्क में जाओ,
तो दोनों चीज में तो सेम ही चीज जाता है, तो क्या खराबी क्या है इसमें? खेल को भी बढ़ावा अरे पढ़ना जरूरी है, बेसिक नीड है वो, लेकिन आगे आप जाइए। एक तो भैया जितने लोग विधानसभा में खड़े होंगे, तो हम तो खैर आप भी सुनते होंगे, एक दो मुद्दा तो खैर सब लोग जानते हैं, एक गरीबी मिटाना है और बेरोजगारी मिटाना है। हम चाहते हैं आपका क्या मुद्दा रहेगा? ये तो कॉमन मुद्दा तो हमको खिलाड़ियों को बढ़ाना है। आपको बस पहले खिलाड़ियों को बढ़ाना, हमको फिर खिलाड़ियों को बढ़ाना है। दूसरा मेरा एक और है कि जितने भी अस्पताल यहाँ पे जी, अब देखिएगा, यहाँ पे कोई भी सिंपल से भी एक्सीडेंट होगा ना, या ब्लॉक के अस्पताल में ले जाता है, चाहे 13 में चल जाइए, बरौनी ब्लॉक में चल जाइए, तो यहाँ से रेफर होता है सदर अस्पताल, वहां जाएगा, वहां से फिर कहेगा कि आप पीएमसीएच चल जाइए, फिर या जनरल। ये तिगुना काम काहे होता है? यहाँ मेरा सुविधा क्यों नहीं है? अब देखिए, विधायक का मोटा मोटी काम रोड बनाना नहीं रह गया है। अच्छा, जो शिक्षा स्वास्थ्य है, ध्यान देना तो इस पे भी है। तो यहाँ से हम रेफर करते हैं, यही मेरा इलाज क्यों ना, क्योंकि मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं ना कि जितना जल्दी काम हो सके ना, मतलब अर्लीस्ट क्या हम कर सकते हैं, जो अर्लीस्ट के लिए जान बचाने का सबसे मतलब बढ़िया तरीका है, जितना जल्दी इलाज हो सके। तो हम रेफर खेलेंगे तो कहाँ से काम चलेगा? हम यहाँ से सदर अस्पताल करेंगे, सदर अस्पताल करेगा पीएमसीएच से फिर कहेगा जाओ दिल्ली, ऐसा थोड़ी होता है। इसको आधुनिक सुविधा से लैस करें। यहाँ भी सरकारी डॉक्टर बैठते हैं और पढ़ लिख के आते हैं वो भी। अच्छा, तो इसको हम क्यों नहीं? आपके अहम मुद्दे हो गए, मतलब खेल हो गया, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य से लेकर स्कूलों में आप जाइए तो प्राइवेट स्कूल में बढ़िया में चेयर रहेगा, सरकारी में क्या वैसा रहेगा? उसको हक नहीं है, वो तो उसका दिखाना है, फिर से दिखाना है उसको। भैया का दो ही मुद्दा हम रहेगा, एक खेल और दूसरा स्वास्थ्य, यही ना भैया कहना चाहते हैं। शिक्षा भी तो रहेगा ना, शिक्षा फिर वो तो क्या बोले, गरीबी और बेरोजगारी तो खैर हम लोग जपते हैं, वो कम भी नहीं हो रही है जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। देखिए, तो इसीलिए मैं आपसे वो दोनों मुद्दा छोड़ के मैंने बात की। और कोई मुद्दा है आपके पास तो खैर उस पर बात करते हैं। मुद्दा है ना, यहाँ इतनी सारी, अब आपको यहाँ पे पेप्सी प्लांट हो गया, यहाँ पे लोकल का कोई वैल्यू क्या है? हाँ भैया, एक ये भी था, पेप्सी प्लांट खुला बरौनी में, और ये हम कई बार, कितने लोग का मैंने पोस्ट भी देखा, कई बार हल्ला गुल्ला भी हुआ, आंदोलन हुआ। नहीं, लोकल लोगों को क्यों रोजगार मिले? हम यही हम जानना चाहते हैं ना, आंदोलन या धरना देना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। अच्छा, इफ यू आर इन पावर है आपके पास, तो आप डायरेक्टली उसके जीएम ईडी उससे कहने बात कर सकते हैं, उनसे ही पूछे ना भाई, क्या मतलब क्या कारण है यहाँ लोकल आपको ठीक नहीं लगता है? हाँ भाई, इसी धरती की मिट्टी, मतलब वो मिट्टी, मेरे ख्याल से एक बार बयान उनका आया था, मुझे याद है कि लोकल को हम ले रहे हैं, धीरे धीरे उनको ट्रेंड करेंगे फिर रखेंगे, लेकिन ऐसा कल्चर यहाँ नहीं है। अब जाइए, अभी इतना सारा फॉर्म रखा होगा वहां पर, भर के आवेदन दीजिए, सब रद्दी। ये थोड़ा आश्चर्य लगता है भैया, मतलब जिस जमीन की पानी को आप ले रहे हैं और उस जगह के इंसान को पसीना बहाने का मौका नहीं। सही बात है, ये भी दुर्भाग्य लगता है। वहाँ का पानी तो ऐसा हाल कर दिया है ना कि अब यहाँ का भी जो लेवल ऑफ वाटर है वो भी नीचे जा रहा है, बहुत नीचे, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। सही बात है। क्या हम गंगा के पानी को यहाँ तक यूज करते हैं, इसका तो बात इससे करना चाहिए ना। हाजीपुर में भी फैक्ट्री था ना, बिल्कुल, वहां पे लेवल कर दिया था ना कम, तो यहाँ तो कुछ सोचने वाला ही नहीं इस चीज के लिए। सही बात है। अभी वह कल परसों में एक पोस्ट आप डाले हैं, दो चार दिन पहले, जो खरमास खत्म होते ही तेघड़ा के गाँव का यात्रा शुरू, जन समर्थन यात्रा। भैया, ये यात्रा से क्या लगता है? मतलब नीतीश जी भी की, अभी एक प्लस पार्टी की जो मैडम है, वो भी यात्रा कर रही है, नीतीश जी भी कर रहे हैं, और प्रशांत किशोर जी यात्रा किए। वो आप 2-3 से देख लीजिए, नीतीश जी का मान लीजिए, वो यात्रा बराबर करते हैं। प्रशांत किशोर जी का एक बिहार यात्रा था, जबरदस्त यात्रा वो भी था। प्लस पार्टी की जो मैडम है, नहीं वो जो है वो लगता है बंगाल, वो पानी का जो नहीं होता, बरसाती मेढक हम लोग कहते हैं ना। अच्छा, पिछले चुनाव में देखे थे हम लोग, याद है? जो मैडम जो है, हाँ, मतलब बात दिखी नहीं, उसका तब देखे थे उनको? नहीं। तो चुनाव आते बहुत लोग फरफराने लगते हैं। आपकी यात्रा से क्या लगता है, बेनिफिट आपको है? नहीं, देखिए, यात्रा का मतलब यही है ना कि हम पूछेंगे भाई, हम मकसद ही बता दीजिए यात्रा का। सिंपल बात है, लड़े कि नहीं लड़े, जनता से ही पूछेंगे, जो हम लड़े कि नहीं लड़े। जनता अगर बोले लड़ना है तो लड़ना है, तब जनता कहेगी तो मैं लड़ूंगा। देखिए, ऐलान मैंने किया ना, लेकिन बिना इनके पूछे मैं मतलब लड़ जाऊं क्या? मेरे से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इनके पास नहीं जाएगा। अच्छा, कोई भी विधायक, आज के विधायक हो, पूर्व विधायक हो, या कोई भी, सब तो मिलेंगे इन लोगों से कि भाई ये बार दब हो कि नहीं, तो उसमें हम भी लगेंगे लाइन में भाई। देख लो 3-4 गो छिया यहाँ जब बढ़िया चल दे दो, कि अब जो है ना वोट, मतलब जनता अब जो है जागरूक हो गई है। आज से पहले देखो ऐसा है कि
बिहार में भी राजनीति होता है, जात पे ही होता था। अभी भी भैया हाँ होता है। एजुकेशन एक बहुत बड़ा माध्यम हो गया। जब एजुकेटेड हो जाइएगा ना, तो फिर इस चीज को सोचिएगा आपके लिए विकल्प कौन सा बढ़िया है। बिल्कुल। तो अब जागरूक हो रहा है, एजुकेटेड हो रहा है व्यक्ति, तो सोच समझ के ही फैसला लेगा ना। तो खरमास के बाद है आपका यात्रा निकल रहा जी एकदम बिल्कुल। है, गाँव गाँव एकदम। हाँ गाँव। चलिए भैया, आपका यात्रा निकल रहा है, देखिए जनता आपको क्या बोलती है। जी एकदम। एक आखिरी सवाल के साथ भैया हम इस चीज को यहीं पे रोके हैं। ये बड़ा सवाल मजेदार रहेगा। भैया जी टॉक्स पे आके आपको कैसा लगा, बहुत और हमसे बढ़िया बात करके कैसा लगा? नहीं, मैंने बहुत सारा इंटरव्यू दिया है। हाँ और अभी भी आपने सवाल पूछा जी। तो कुछ अलग सा एक होता है ना फीलिंग्स कि मतलब ऐसा मैंने नहीं दिया था इंटरव्यू, और आपके प्रश्न का भी इस तरह का प्रश्न भी मुझसे नहीं पूछा गया था। बिल्कुल खुल के। तो हंसी मजाक में भी, और जैसा आपने कहा कि आपका शौक है तब जी बिल्कुल, बात करते करते, जी। तो ये बहुत मतलब हमको बहुत खुशी हुई कि आपने, तो सवाल आपका रचनात्मक था जी जो कि बहुत कम लोग पूछते हैं, ठीक ना। तो बहुत खुशी हुई, और आपके व्यूअर्स को मैं कहूंगा कि भाई व्यक्ति है, इसका देखो और बढ़ाओ इसके फॉलोअर्स को भी। चलिए भैया भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और इस चीज को हम यहीं पे रोकते हैं। भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जो है एक बेहतरीन फिर शख्स से आप लोग को मिलवाएंगे जो बेहतर काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जय बिहार, जय बेगूसराय।